पंजाब में नवंबर में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसको लेके हर पार्टी की तरफ से पूरे तरीके से अपनी कमान जो है वो कस ली गई है और प्रचार जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में सीट जो मानी जा रही है वो गिद्धड़वा सीट मानी जा रही है, और इसलिए भी वो चर्चा में है क्योंकि एमपी राजा वड़िंग की धर्मपत्नी उस जो सीट पर खड़ी है। और इसी के साथ मनप्रीत बादल जो लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक उसी सीट के ऊपर वो जीत भी हासिल करते रहे हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी गिद्धड़वा सीट के ऊपर जो अपना उम्मीदवार उतारा गया है उसने भी दावा ठोका है कि इस बार बड़ी जीत के साथ वो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि 2.5 साल में सरकार ने जो काम किया है उसको गिनाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात की जाए गिद्धड़वा सीट की, तो जिस तरीके से अमृता वड़िंग का जिक्र करते हैं, अमृता वड़िंग वो नाम है जिसने बैकहैंड पे रह के राजा वड़िंग के लिए प्रचार किया और लंबे समय तक प्रचार किया। हालांकि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, पहली बार वो जो इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने के जो कयास है लोकसभा चुनाव में बठिंडा सीट से भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि हाईकमान की तरफ से बठिंडा में लोकसभा उम्मीदवार उनको घोषित किया जा सकता है। लेकिन बठिंडा में जो है कांग्रेस की तरफ से जो दाव है वो अलग पार्टी अलग उम्मीदवार पे खेला गया। लेकिन बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से वो लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद प्रचार कर रही थी अमृता वड़िंग, ये कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा था कि इस बार जो है विधानसभा जो उपचुनाव होंगे उसके लिए गिद्धड़वा सीट से अमृता वड़िंग को जो सीट ज़रूर दी जाएगी। अमृता वड़िंग के अगर थोड़ा बैकग्राउंड पे जाए तो कोई लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो अपने पति राजा वड़िंग के लिए लगातार चौन प्रचार करती रही, लेकिन 2017 में जब पहली बार वो चौन प्रचार करने राजा वड़िंग के लिए उतरी तो वो चर्चा में आई, और चर्चा में इस तरीके से आई कि सब लोगों ने उनकी तरफ ध्यान बटोरा और हर सुर्खियाँ वो अपने तरफ लेके चलेगी। कहीं ना कहीं राजा वड़िंग के चौन प्रचार के लिए सबसे बड़ा जो कहा जाता था कि अमृता वड़िंग की तरफ से इस तरीके से प्रचार किया गया था कि बड़े वोट बैंक जो है वो राजा वड़िंग के हक में जाकर खड़ा हो गया था। हालांकि राजा वड़िंग पहले से भी, क्योंकि ये जद्दी सीट भी कांग्रेस की भी मानी जाती है, हालांकि पहले जो है सीट के ऊपर मनप्रीत बादल जीतते रहे हैं, अलग अलग जो गढ़ रहा है, लेकिन लंबे समय से जिस तरीके से सीट के ऊपर कांग्रेस का जो है दबदबा रहा है, तो राजा वड़िंग और अमृता वड़िंग इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते हैं, जिसको लेके अमृता वड़िंग लंबे समय से प्रचार कर रही थी। सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी बाकी थी। जैसे ही नाम अनाउंस होता है, अमृता वड़िंग के नाम पे मोहर लगती है, तो चौन प्रचार और भी तेज़ हो जाता है। अमृता वड़िंग का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, जैसे हमने आपको पहले भी जानकारी दी, नहीं है। वो जो है हालांकि अमृता वड़िंग को सोशल एक्टिविस्ट के नाम से ज़रूर जाना जाता है। वो अपना एक एनजीओ भी चलाती हैं, लगातार लोगों के हक के लिए वो आगे बढ़ के काम करती है, बैकएंड पे लोगों की बहुत मदद करती हैं। वो अगर उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो एक लंबा चौड़ा उनका पढ़ाई का तजुर्बा भी जो माना जाता है, एक अच्छी डिग्री उन्होंने हासिल की हुई कंप्यूटर साइंस में। तो ऐसे में अमृता वड़िंग के ऊपर कांग्रेस की तरफ से इस बार दाव खेला गया है। अमृता वड़िंग ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजा वड़िंग के लिए प्रचार किया था, तो ये साफ नज़र आ रहा था कि विधानसभा चुनाव में अमृता वड़िंग को गिद्धड़वा से सीट जो है अनाउंस किया जा सकता है, और इस सीट के ऊपर अमृता वड़िंग एक बड़ा जो है दाव खेल सकती है और जीत भी हासिल कर सकती है। और जिस तरीके से 2017 से वो लाइमलाइट में आई थी, जब वो राजा वड़िंग के लिए लगातार जब वो प्रचार करने लगी थी, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अमृता वड़िंग का भी एक बड़ा रोल राजनीति में अब आने वाले समय में नज़र आएगा। पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, अब तक वो सिर्फ राजा वड़िंग के लिए प्रचार करती नजर आई, और ये भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा हाथ रहा है राजा वड़िंग की जीत में। जब अमृता वड़िंग लगातार लोगों के साथ जाकर मिलती थी, वो प्रचार करती थी। अब ऐसे में इस बार अमृता वड़िंग खुद चुनाव मैदान में है, देखना बड़ा अहम रहेगा। मुकाबला बहुत टफ है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, या फिर बात की जाए भाजपा की। ऐसे इस सीट के ऊपर उम्मीदवार 3 खड़े किए गए हैं जो आपस में धुरंधर भी हैं, और एक तरीके से बड़े परिवारवाद भी उनके ऊपर लगता रहा है, और बड़े परिवारों से और राजनीतिक जो है उनको कहा जाता है कि वो राजनीति में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, और उन्होंने राजनीति में एक बड़ा तजुर्बा भी है। कई बार जो है उन्होंने अपने नाम जीत दर्ज की। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार गिद्धड़वा सीट पर कौन जीत हासिल करता है। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।